हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दोस्तों डिफेंस गुरुजी। लंबे टाइम से थोड़ा बहुत वीडियो बीच में नहीं मिल पा रहा था, जस्ट बिकॉज मैं थोड़ा सा मेडिकल इशू हो गया था, इसलिए मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया। अब जरा तुम ध्यान से सुनना, सीडीएस की कट ऑफ के बारे में एक एक बार जो तुम्हारे डाउट आते, जो तुम बार बार मेरे से मैसेज करवाते हो, ठीक है, बार बार पूछते रहते हो, सबका वन स्टॉप सॉल्यूशन तुमको यहाँ पर मैं दूंगा। और मेरा आप लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस वीडियो को लास्ट तक देखना। बहुत सारी कड़वी सच्चाई मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ, ठीक है, कि क्या रीजन है कि बच्चा बार बार फेल होता है ना। लगता पेपर बहुत आसान है कि पेपर बहुत आसान आया, क्वेश्चन सुने सुने हैं, लेकिन रिजल्ट फिर भी जीरो है। क्यों? क्योंकि तुम पढ़ते नहीं हो। तुम्हें चाहिए एक्सक्यूज, रोज का ड्रामा तुम्हें चाहिए। 2 दिन में तुम कैसे निकाल सकते हो, वहां पर 10,000 व्यू आ जाएंगे। यहाँ तो व्यूज का भी लफड़ा नहीं है यार, मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सीरियस एस्पिरेंट होगा वो तो ध्यान देगा कम से कम। उसी के लिए वीडियो है सिर्फ, ठीक है। जो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, एकदम से कुछ चेंज हो जाएगा, मिरेकल कभी नहीं होना, ध्यान रखना। ये जो पीछे तुम यूनिफॉर्म देख रहे हो, ये स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का डेडली कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर किस्मत का कोई रोल नहीं होता है। अब मेरे को बहुत सारे बच्चों के पर्सनल मैसेज आए कि सर पेपर बहुत इजी था लेकिन हम कर नहीं पाए। और बहुत सारे लोग ऐसे बोले पेपर तो बहुत आसान था सर। बेटा पेपर आसान आपके लिए क्यों था? क्योंकि आपने उस चीज को पढ़ा है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको क्वेश्चन भी नहीं सुने थे, क्वेश्चन सुने थे लेकिन आंसर नहीं पता थे। तो बारी बारी से हम लोग एक एक सेक्शन का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ओटीए, आईएमए और आईएनए और एएफए का हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कट ऑफ यहाँ पर लेते हैं ओटीए के लिए। ओटीए, अब बात करते हैं लेडीज फर्स्ट, तो फीमेल की बात कर लेते हैं ना, फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए कि क्या यहाँ पर कट ऑफ रहनी चाहिए। मैंने तुमसे कहा था इन लोगों के लिए दो ही सब्जेक्ट हैं, पहला यहाँ पर क्या है, इंग्लिश है, और दूसरा यहाँ पर क्या है, जीएस है। दोनों में सेक्शन कट ऑफ चाहिए इनको, और ओवरऑल इनको मेरिट में आना। तो ओवरऑल की बात करता हूं तो मैं यहाँ पर कहीं 85 टू 95 के बीच में प्रिडिक्ट कर लेता हूँ। 85 टू कहाँ पर है, 85 टू 95 के बीच में मैं यहाँ पर देखता हूँ इस कट ऑफ को। रीजन ये नहीं है कि पेपर ऐसा था, पेपर सबके लिए हर बार ही ऐसा होता है, ठीक है। मैं ऐसा मानता हूं कि मॉडरेट लेवल का पेपर था ये। जिस बच्चे ने ढंग से तैयारी की होगी, इससे पहले भी मैंने 40 दिन का आपके साथ पूरा स्टडी प्लान डिस्कस किया था, फिर भी आपको ध्यान नहीं दिया। अब मैं दोबारा तुमको बोल रहा हूँ, फिर से वही बात बताने वाला हूँ, उसी बेस पे पेपर आएगा। अगली बार अगर तुम फेल होना चाहते हो तो वीडियो को बंद कर देना, और अगर पास होना चाहते हो तो लास्ट तक देखना। 85 टू 95 के बीच में, लेकिन यहां पर कम से कम बेटा स्कोर 105 या 1010 तो होना, 115 प्लस 105 प्लस तो आपको आना ही चाहिए। इतना कम से कम नंबर होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास सीटें बहुत कम है, स्पेशली फॉर द फीमेल एस्पिरेंट के लिए सीटें बहुत कम होती है, इसलिए जो जितनी मेहनत करेगा उतना काम चलेगा। अब जीएस के रिगार्डिंग 30% सेक्शन कट ऑफ कितना है भाई, 30% यहाँ पर क्या मान लेता हूं मैं, सेक्शन कट ऑफ मान लेता हूं, और ओवरऑल इतना नंबर होना चाहिए, मैं इतना प्रिडिक्ट कर लेता हूं। किसके लिए? ओटीए फॉर द फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए। जिन लोगों का इतना सेफ स्कोर है, या फिर जिन लोगों का पास हो रहे हो ना, एसएसबी देने जरूर जाना। बहुत सारे लोग बोलते हैं एसएसबी इज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, यार उसको ड्रॉप नहीं करना है कभी भी, ध्यान रखना। तो ये बेस्ट चॉइस है ओटीए फॉर द फीमेल के लिए। मेरा जो एक कम से कम भी 10,000 प्लस का मैंने एक व्यू लिया था, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ तक कट ऑफ 85 टू 95 तक मैं पहुंचा हूँ, इतना होना चाहिए। ±5 चलेगा यार, ठीक है। मैं कोई यूपीएससी का चेयरमैन नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा उसके अकॉर्डिंग मैं तुमको बता देता हूँ। दूसरी बात कर लेते हैं भाई ओटीए मेल के लिए। अब आप लोगों के लिए तो मेरिट का कोई फंडा ही नहीं है, पहली बात तो ये क्लियर है, मेरिट आउट होने का तो टेंशन ही खत्म है। लेकिन स्कोर की बात कर रहा हूं, यहां पर भी स्कोर मैं 85 टू 95 के बीच में समवेयर मैं प्रिडिक्ट करता हूं कि इतना होना चाहिए। वहीं फिर से बेटा इंग्लिश के लिए, और यहां पर क्या होगा, जीएस के लिए 30% सेक्शन कट ऑफ ईच, और ओवरऑल इतना होना चाहिए। और अभी तुम्हारे पास टाइम बचा हुआ, ध्यान रखना, नवंबर दिसंबर जनवरी फैब में फिर से वही है, एग्जाम का पीरियड आ जाएगा। इसीलिए जो कमी पहले वाले में रह गई थी उसको अब पूरी करो। आंसर की दुनिया भर की पड़ी हुई मिलेंगे, दुनिया भर के यूट्यूब चैनल हैं, कुछ तो बच्चे लोग भी पढ़ाते हैं। सबसे बड़ी बात तो मेन ये है कि नया नया बंदा आता है, वीडियो बनाया, 1 लाख व्यूज हो गए। व्यूज तो आ गए, लेकिन तुम्हें उसमें क्या मिला यार? तुम टाइम वेस्ट क्यों करते हो? वाई? आप लोग टाइम वेस्ट मत करो उसके लिए। आप लोग अपनी स्ट्रेटजी, अपने हार्ड पॉइंट, जो मेरे लिए दिक्कत, जो हर बार मुझे कोई सब्जेक्ट है जो मुझे दिक्कत है, उसके ऊपर तुम काम करो। मैं फिर से तुम्हें इसके अंदर बताने वाला हूं, एक पूरा एनालिसिस तुमको इसके अंदर मैं दूंगा, ध्यान रखना। अब बात करते हैं भाई आईएमए के लिए, या उससे पहले आईएनए, और ये आईएमए, और यहां पर क्या है, ये एएफए, ठीक है। मतलब यहां पर हम बात करेंगे मैथ की, जीएस की और इंग्लिश की। तो मैथ के लिए भी 30% ईच,
यहाँ पर भी कितना भाई 30% ईच, यहाँ पर कितना 30% ईच। 110 प्लस मान लेता हूं मैं, ठीक है, 130 प्लस मान लेता हूं मैं, और यहाँ पर क्या है कहीं ना कहीं 145 प्लस में क्या आपको एएफए मिल जाना चाहिए। इतना कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों का होना चाहिए, इससे ऊपर ही आपके मार्क्स हों तो बेटर है। मेरिट आउट के लिए चिंता नहीं है, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, और नहीं तो ओटीए में नंबर तुम्हारा पक्का आ जाएगा। सेक्शन कट ऑफ क्लियर होना चाहिए, जो तुम्हारा प्रेफरेंस है। मान लो एएफए फर्स्ट पे था, सेकंड पे था, थर्ड और फोर्थ, बॉयज के लिए बात कर रहा हूँ। इसका मान लो एएफए था, सेकंड यहाँ पर आईएमए था, थर्ड यहाँ पर आईएनए था, और फोर्थ यहाँ पर ओटीए था, तो आपको एसएसबी उसी के उसमें मिलेगी। ध्यान रखना, जहां की कट ऑफ क्लियर करोगे वहीं के। मान लो किसी ने एएफए फर्स्ट भरा, उसका एएफए क्लियर नहीं हुआ, आईएमए के लिए चेक करेंगे, फिर उसका आईएनए के लिए चेक करेंगे, फिर उसका ओटी के लिए चेक करेंगे। तो जहां पर आप लोग एलिजिबल होंगे वही आपको मिल जाएगा एसएसबी, ठीक है। तो बॉयज के लिए तो मेरिट आउट होने वाली कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ अपना एसएसबी की तरफ फोकस करो। सीडीएस से ब्राइट चांस कुछ नहीं था, मैं बता रहा हूं। नंबर ऑफ रिपोर्टिंग कम होती है। खुल के बात करो, खुल के फेज 1 में अपना जो तुम बोलते हो स्क्रीनिंग लक है, कुछ भी लक नहीं है, ठीक है। सिर्फ मेहनत है आपकी, जो ज्यादा मेहनत करेगा वो डेफिनेटली इसके अंदर कामयाब होगा यार, ठीक है। हर बार सिलेक्शन रेशियो रहता है, हर बार आईएमए का बैच शुरू तो बचा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 50-60 जाते हैं, एक दो आईएनए आईएमए एएफए ओटीए जाते रहते हैं। इसीलिए मैं हर बार आपके साथ शेयर भी करता हूँ कि आप उसके ऊपर काम करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, अगर उसके ऊपर काम नहीं करोगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, पहले बता रहा हूँ। यू हैव टू वर्क हार्ड बॉस, अगर हार्ड वर्क नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। और अब तुम्हें चाहिए ये सबसे मेन बात क्या चाहिए तुम लोगों को, अब तुमको चाहिए कैप्सूल, कि सर ये कहाँ मिलेगा। तो ये तो भाई घंटा तुमको नहीं मिलने वाला, ठीक है ना, है ही नहीं कहीं, कहाँ से दें। हाँ लेकिन कुछ लोग देते हैं 2 दिन से पहले का प्लान, 3 दिन पहले का प्लान, 5 दिन पहले का प्लान, एक हफ्ते एक महीने का प्लान, क्या है भाई उसमें। जो समझदार बच्चा होता है 40 दिन में भी निकाल देता है पेपर को, मैं तुमको बता देता हूँ। लेकिन रीजन क्या है, तुम लोग हमेशा चमत्कार की खोज में हो, तुम्हें चाहिए मिरेकल कि खाया सुबह पास हो गया। नहीं पॉसिबल होगा जब तक मेहनत नहीं करोगे, ये नहीं है किसी के पास। ढूंढते रहोगे तो कभी अफसर बनने के सपने छोड़ दो। अब बात करता हूं सबसे पहले मैं जीएस वाले पेपर की। कुछ फिक्स्ड टॉपिक हैं जहां से हर बार सवाल आता है, और तुम लोग उसको भी छोड़ के चले जाते हो। बहुत सारे लोग मेरे सामने रोना रोते हैं कि सर इकोनॉमिक्स नहीं आता। अबे नहीं आता तो छोड़ दो ना, किसने कहा है पढ़ो भाई, किसने कहा है पढ़ो। अपने को यहाँ पर सिविल सर्विस में आईएएस नहीं बनना है भाई, अपने को यहाँ पर एक फौजी बनना है, जुगाड़ करना है, जुगाड़ सीख लो करना। जिसने ये सीख लिया हर बार। अब एक बच्चे के 165 क्वेश्चन सही है, बताओ क्या रीजन रहा उसके पीछे। 165 का स्कोर उसका बन जाएगा, ध्यान रखना। वाई, मेहनत है यार, उसका स्मार्ट वर्क और उसका हार्ड वर्क है। 150 है किसी बच्चे के तो बड़ी अच्छी बात है। और कुछ लोग बोलेंगे सर मेरे इसमें जीएस में 20 हैं, उसमें मैं रह गया, इंग्लिश मेरा कमजोर था। बात नहीं बनेगी। कितनी बार बोला है, सिर्फ अभी भी टाइम है तुम्हारे पास। यहां पर तुम हिस्ट्री के लिए देख लो, यहां पर तुम पॉलिटी के लिए देखो, यहां पर तुम ज्योग्राफी के लिए देखो, यहां पर तुम साइंस के लिए चेक कर लो, यहां पर तुम करंट अफेयर और स्टैटिक के लिए चेक कर लो। यही तुम्हारे पोर्शन है, मैंने इकोनॉमिक्स को गायब कर दिया। अब तुम लोग क्या मानते हो यार, मैं तुम्हें एक छोटी सी किताब दिखाता हूँ, किताबें ढूंढने निकलोगे सारी चीज मिल जाएगी। ये एक छोटी सी किताब है ज्योग्राफी की, पेरियार नाम से आती है, भारत का भूगोल। इंडियन ज्योग्राफी के कम से कम 7 से 8 सवाल इसके बाहर से, इसके अंदर से आते हैं। और ये नहीं किसका, सिविल सर्विसेज को भी उठा के देख लो तुम। लेकिन तुमको तो हमेशा एक ये डब्बा लेना आता है जिसका नाम पाथ फाइंडर है ना, 5 किलो का तुम डब्बा उठा लेते हो, उससे तुम्हारा कुछ होता नहीं, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि कमीनो तुम में दम नहीं है। किताब तो फिर भी काम चलाओ, ठीक है यार, ऐसी बात नहीं है। लूसेंट किताब खराब है, तुम्हें खराब लगती है, लेकिन पढ़ोगे तो उसमें भी इंटरेस्ट आएगा। आपको हर बार वो चीजें खराब क्यों लगती हैं। अब मैं तुम्हें 10 बार कह चुका हूं, जनरल साइंस के क्वेश्चन देखो, एक सिंपल सी किताब आती है लूसेंट की, आजकल तो लंबी आती, पहले ही छोटी सी आया करती, मेरे पास तब से है ये, इसका मेरे पास पुराना वर्जन भी है। अभी किताब मोटी सी है, तुम देखोगे सर, लेकिन पेपर में इससे भी क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन तुम्हें पढ़ना नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक्सक्यूज चाहिए, एक्सक्यूज ढूंढने हैं तुमको। तुमको चाहिए बकचोदी वीडियो के अंदर कि जो टीचर बढ़िया टाइम पास करा दो, तुमको वो बातें पसंद आती है। लेकिन मैं बोलता हूँ उसको छोड़ दो यार, ये लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास आज है वो कल नहीं रहेगी। ध्यान रखना, एवरी डे तुमको हार्ड वर्क वहां पर करना पड़ेगा, हार्ड वर्क। 10 बार बोल चुका हूं भाई, इसके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, रिपीटेड। क्या होते हैं क्वेश्चन रिपीटेड, घटना चक्र की किताब आती है, घटना चक्र की, जनरल साइंस, सारा क्वेश्चन वहां से आता है साला। रिवाइज करो, रिवाइज जितने प्रीवियस है उनको रट डालो, 10-20 साल के देख लो उनको, नेट पे सब कुछ अवेलेबल है। फिर भी तुम नहीं करते हो तो कहां से करें फिर पास एग्जाम।
हर बार क्वेश्चन रिपीट आएगा, हर बार क्वेश्चन, कभी नया क्वेश्चन नहीं बनता जनरल साइंस से, पहले बता रहा हूं तुमको। लेकिन तुमको चाहिए बकचोदी, ये नया थंबनेल बना देंगे, एक बार जरूर देखें। उसमें क्या दिखता है फिर आखिर में? कुछ भी नहीं। मैं कुछ ऐसे लोगों को देखता हूँ जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं, बढ़िया व्यू ले रहे हैं, बढ़िया यूट्यूब से इनकम कर रहे हैं, वो अच्छी उनके लिए बेनिफिट है भाई, तुम्हारे लिए बेनिफिट क्या है? मेरे चैनल पे तो मैं मोनेटाइज भी बंद कर रखी है मैंने। मैं छोड़ो यार, एड वेड से क्या पैसा कमाना, जब सर्व कर रहे हैं तो सर्व ही करेंगे उसको। ज्योग्राफी दो टाइप की आती है, वर्ल्ड और इंडियन। इंडियन के लिए किताब बता दी, वर्ल्ड के लिए तुम देख लो। ये मैं तुमको मेरी मेहनत दिखा रहा हूं। ये मेरे हिस्ट्री के नोट्स हैं हिंदी मीडियम के, ध्यान से देख लो एक बार। लिखा है ऊपर मध्यकालीन भारत, लिखा है प्राचीन भारत, लिखा है यहां पर क्या, आधुनिक भारत। ये हाथों से लिखे हुए हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए बनाए थे मैंने स्पेशल। और सेम कहानी इंग्लिश मीडियम के लिए अवेलेबल है, सेम इंग्लिश मीडियम के लिए अवेलेबल नोट्स हैं। ज्योग्राफी देखना चाह रहे हो, ये होता है वर्ल्ड, ये होता है इंडियन ज्योग्राफी। हर एक शीट पे एक मैप, ऐसे मेहनत करो ना, हर एक पेज पे एक मैप, ऐसे मेहनत करो तुम, मजा ही कुछ हो रहा है पढ़ने का। और तुम्हें चाहिए क्या, कैप्सूल, मेरे पास नहीं है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए वर्ल्ड के मैप याद होने चाहिए भाई, एनसीईआरटी पढ़ लो, 11th 12th ज्योग्राफी वर्ल्ड, बात बन जाएगी, कोई पंगा नहीं है उसमें। कहीं से मैंने तो दुनिया भरा कंटेंट पढ़ा हुआ है यार, फिर भी तुम लोग नहीं करते हो। एक एक चीज तुमको दे रखा है। अब यहां पर देखो, मैं तो दिखाता हूं, पॉलिटी की बात करते हो तुम लोग, भारतीय राज व्यवस्था किताब है ये। लक्ष्मीकांत को पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, एक एक चीज इतनी अच्छी लिखी हुई है। अगर तुम्हें इंग्लिश वन चाहिए, इंग्लिश भी अवेलेबल है, सारी चीज तुम्हारे लिए। नोट्स नॉट फॉर अर्निंग, इट्स, क्योंकि मेरा हार्डवर्क है इसलिए मैंने उसके ऊपर काम कर रखा है। एक एक चीज, मैथ्स के नोट्स कितने अच्छे लोगों ने लिए, कितने अच्छा मेहनत किया, खुशी मिलती है। लेकिन दुख कब होता है, जब बच्चे बोलते हैं सर मैं एग्जाम में पास नहीं हो पाया। पॉलिटी, इससे पैसा वसूल सब्जेक्ट कुछ नहीं है, पॉलिटी से पैसा वसूल, जितना पढ़ोगे उतना। कितनी बार बोला रिट से क्वेश्चन आएगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन आएगा, वो भी नहीं पढ़ते हो तुम, फिर कैसे पास हो पाओगे? मुश्किल है बेटा, अगर ऐसे चलते रहे तो। हिस्ट्री का मैंने तो बता दिया। करंट अफेयर की सुन लो, तुम्हें चाहिए क्या यहां पर, एक आजकल बहुत बढ़िया ड्रामा चल रहा है, ड्रामा सीरीज हिंदू एनालिसिस। ये चलता है आजकल, बढ़िया, इससे वकैब पढ़ोगे तुम। अरे जब जरूरी है क्या पढ़ना, जब और दुनिया भरी किताबें हैं तो वकैब पढ़ना हिंदू जरूरी है। उसको पढ़ते हुए तुम 4 घंटे लगा दोगे, तुम टाइम वेस्ट करोगे। टाइम वेस्ट नहीं चाहिए अपने को, अपने को यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं। एक सिंपल सी किताब तुमको दिखाता हूँ, देखो ये है एक सिंपल सी किताब, सब कुछ गिवन है इसके अंदर, और बेसिक लेवल की किताब है, स्कूल ग्रामर वाली। लेकिन इसको किताब को पढ़ लो, 100-150 पेज हैं, इंग्लिश का कोई एरर गलत नहीं होगा। अब तुम कहते सर वॉइस नरेशन चाहिए हमें, ये चाहिए, वॉइस नरेशन कौन सा आ गया भाई तुम्हारा एग्जाम में? हमेशा वकैब को पकाओ, वकैब को, तब जाके बात बनेगी। और ये हिंदू एनालिसिस पढ़ना छोड़ दो। एसएसबी के टाइम भी बहुत अच्छी मैगजीन आती है, दृष्टि आईएएस की मैगजीन देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूं जिससे मैं पढ़ता हूं। ये आता है भाई हर महीने का, ये हिंदू एनालिसिस, रिक्वायरमेंट ही नहीं है, नो नीड एट ऑल। लेकिन तुम्हें बकचोदी चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए यहां पर, तुम्हें यहां पर बकचोदी चाहिए कि मुझे तो हिंदू एनालिसिस देखना है, टाइम पास करना, बढ़िया फोटो देखने हैं। अरे यार कुछ भी सिलेक्शन नहीं होगा भाई। रही बात ग्रामर की तुम्हारी, मैं तो 10 बार बोलता हूँ वकैब को पढ़ लो। वकैब को पढ़ने के लिए हिंदू की वकैब की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, रिक्वायरमेंट ही नहीं यार, यूपीएससी है वो भाई, तुम्हें पीएचडी थोड़ी करनी है, फौज में जाना है, जुगाड़ बनाना है यार, फिर भी तुम लोग फेल होते हो। ग्रामर के लिए 10 बार बोल चुका हूं, दो तीन किताब, लूसेंट किताब ले लो इंग्लिश की भाई, काम चल जाएगा। किताब मैंने बताया ये ले लो, काम चल जाएगा। मैंने तुम्हें एसपी बख्शी बताई थी, वो ले लो तुम, पढ़ना वही है। टीचर ने वही बताना बेटा, हैज हैव वाला रूल वही बताना है, लेकिन बस टीचर से पढ़ना है, उससे करना है। अजीब है भाई, टाइम वेस्ट कर रहे हो, सिर्फ टाइम वेस्ट, और कुछ नहीं है। वकैब के ऊपर मेहनत करो, पैसा वसूल होगा, डेफिनेटली बताऊं पैसा वसूल होगा। वहां पर पीक्यूआरएस देखो, वहां पर पैसेज पढ़ो, क्या नहीं आता तुम्हारे एग्जाम में यार, फिर भी तुम्हें वही करना है ना। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की, मैथ की भाई। बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर मैथ में ये वो, 10 बार बोला ना, जहां पर 2 पोर्शन है, अर्थमेटिक और एडवांस, मैंने क्या कहा, एवरेज बच्चा पास होगा। 10 बार कहा कि 50 नंबर बना लो,
50 नंबर नहीं बना पाए। सिलेबस पूरा चाहिए कि सर सारा सिलेबस कराओ एक चैप्टर। अरे मैं तो करा दूंगा, तुमने कितने किए भाई? मैंने क्या बोला, एडवांस में सिर्फ ट्रिगो पढ़ो, एलजेब्रा पढ़ो, मेंसुरेशन पढ़ो, बस कहानी खत्म। लेकिन तुम्हें तो 100 में से 100 चाहिए ना, दिक्कत तो उसी की है। अर्थमेटिक के चैप्टर में सारे कराता हूं। कितनी बार समझाऊं, स्मार्ट वर्क से पास होगा भाई, स्मार्ट वर्क से। ये चाहिए स्मार्ट वर्क, और साथ में चाहिए हार्ड वर्क। तब जाके कहानी बनेगी, तब जाके कहानी बनेगी, अदरवाइज कुछ नहीं बननी। अब सुन लो यहां पर गेम क्या है। ये व्हाट्सएप नंबर है, जिसको सीडीएस में दिक्कत है, 13 तारीख से बैच आ रहा है, 13 नवंबर से एक बैच। वो बैच ले लेना, पास हो जाओगे। मेहनत करोगे तो। ऐड नहीं कर रहा हूँ भाई, जिसका मन माने तो लेना, वरना मत लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस व्हाट्सएप नंबर पे जिसको सीडीएस में दिक्कत है वो कांटेक्ट जरूर करें। जिसको सीडीएस में दिक्कत, जिसको एफकैट में दिक्कत है, जिसको सीएपीएफ में प्रॉब्लम है, एक बार कांटेक्ट जरूर करें मेरे से। एनडीए में इशू है, एक्स एंड वाई में इशू है, एसएसआर डबल ए में इशू है, और भाई जिसको यहां भी कीड़ा है ना, उसका कीड़ा भी निकालेंगे यार, पढ़ाएंगे बहुत ढंग से। बड़े नामों से पढ़ने से कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है, लेकिन मेहनत करने वालों में कभी हार नहीं होती है। जय हिंद। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना।